हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है जो कि आईएमपी है। तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी स्टूडेंट को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चलिए आज ही इस क्वेश्चन को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि के का मतलब के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि इन्होंने बोला है कि के की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके माध्यम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो चलिए, तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, नो सॉल्यूशन की बात है। तो यानी कि हमें इस सवाल को ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। पहले नंबर आप गिवन में लेट कर लीजिए ये इक्वेशन। तो 3x प्लस के वाई इक्वल में 1 और 2k माइनस के 1 x प्लस के ब्रैकेट में k माइनस के 1 y इक्वल में 2k प्लस के 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आपको कक्षाओं में पढ़ाया होगा, मैंने इक्वेशंस वगैरह बताई थी कि इनफाइनाइट वाली इक्वेशन आती है। इनफाइनाइट वाली इक्वेशन आती है तो वो किस फॉर्म में होती है आपको पता होगा। a1x प्लस b1y इक्वल में c1 होती है ना, और a2x प्लस b2y इक्वल में c2। ये दोनों जो इक्वेशन जो दिख रही हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमारी एक इक्वेशन निकलती है। कौन सी? a1 अपॉन के a2 इक्वल में b1 अपॉन के b2 और नॉट इक्वल में c1 अपॉन के c2। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ये कैसे होता है। इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं ये इक्वेशन सही में एक्चुअल में सही है या नहीं, है ना। तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको ये अच्छे से बताया था। तो जी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शुरुआत की दो इक्वेशन इक्वल है और दूसरी वाली इक्वेशन नॉट इक्वल है। तो ये वाली जो टोटल जो साइन होता है ना, ये नो सॉल्यूशन का होता है पहली बात। चलिए, अब जो नो सॉल्यूशन को होता है तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? 3, जो कि a1 है, और याले x का कोफिशिएंट जो है 2k माइनस के 1 जो कि a2 है। अब आप में से कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर याला a2 क्यों नहीं हो सकता, जे a1 क्यों नहीं हो सकता। ये कुछ कुछ स्टूडेंट की थिंकिंग होती है। तो बच्चों में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बच्चों यहाँ पर आप जी कह रहे हैं कि जाला a1 और जी a2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मानी है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, इसे सेकंड मान लूँ और इसे फर्स्ट मान लूँ तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कौन है? 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 अपॉन में इसका कौन है? 2k माइनस के 1। ठीक है b1 यहाँ पर हो गया 1 और इसका हो गया कितना बच्चों? k माइनस के 1, और ये तो 1 ऑलरेडी है ही, है ना, जो कि नॉट इक्वल में चल रहा है। और वो क्या है भैया? 2k प्लस के 1। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप लोग को पता ही है कि नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जी दोनों इक्वल में है, लेकिन ये दोनों इक्वल में नहीं है। जब ये दोनों इक्वल में नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसे सॉल्व करने का कोई पर्पस बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन है जो इक्वल में है, अगर हम उसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे बोला गया के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके कारण जी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन है। तो हमें पहले नंबर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, तो वो जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे कि 3 अपॉन के 2k माइनस के 1 इक्वल में 1 अपॉन के k माइनस के 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 3k माइनस के 3 का इसमें इंटू कर दिया तो 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसका इंटू इसमें करा तो 2k माइनस के 1, यहाँ पे 3k माइनस के 2k और ये 3 इस साइड आ गया, ये माइनस के 1। ठीक है, 3k में से 2k गए, k बचेंगे ओनली। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 1 गए, 2 बचेगा। तो यहाँ बेटा क्या आ गया? k की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसका मतलब ये होता है कि k की वही वो वैल्यू है जिसको अगर हम इस 1 अपॉन के k माइनस के 1 और नॉट इक्वल में 1 अपॉन के 2k प्लस के 1 है, अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है ना, नो सॉल्यूशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
नो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा, मैंने जो बच्चों आपको समझाना चाह रहा था। तो चलिए, जबकि आपको पता है यहाँ ए और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, केवल की कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से डीपली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे इस क्वेश्चन के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि कमी भी हमारे लिए आगे के लिए अच्छी होती है ना बच्चों। तो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को गुड लक।